महाराज जी, समाधि स्थल के दर्शन करने में और एक मंदिर जिनालय के दर्शन करने में क्या फ़र्क है महाराज जी? अभी नसराबाद में जैसे ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि है, तो हम मंदिर के दर्शन करने तो सुबह शाम प्रतिदिन चले जाते हैं, लेकिन महाराज की समाधि के दर्शन दोनों का अलग अलग है। दोनों मंदिर भगवान का दर्शन करने से अलग विधि है। और यदि कोई स्थल पर, ऐसे समाधि स्थल पर, तीर्थ क्षेत्रों पर भगवान विराजमान हैं तो उसका महत्व तो अलग बढ़ ही जाता है। जैसे एक सामान्य रूप से आप मंदिर है और एक सिद्ध क्षेत्र पर मंदिर है जहाँ भगवान ने सिद्धि को प्राप्त किया था, जहाँ उनके अंतिम शरीर के संस्कार हुए थे, तो उस सिद्ध क्षेत्र में जिनेन्द्र देव का मंदिर है तो उस मंदिर की महिमा अलग होती है। इसी प्रकार जहाँ साधु ने समाधि ली हो और उस स्थान पर यदि जिनेन्द्र देव का मंदिर हो तो उस मंदिर में बराबर ऐसे संस्कार होते हैं कि उसके जीवन में ऐसा निमित्त मिलेगा कि वो कभी अकाल में नहीं मरेगा, बेहोशी में नहीं मरेगा, कामा में नहीं मरेगा, वो तड़प तड़प के नहीं मरेगा, प्राण तो जाएंगे लेकिन समाधि पूर्वक मरेगा, क्योंकि उसने उस स्थल की, क्योंकि देखो मैंने एक बार कहा था, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। एक ही कारण से सारे कार्य होते हो ऐसा नियम नहीं। चूंकि वो समाधि स्थल पर मंदिर है और समाधि स्थल पर आपके नसीराबाद में जब मैं था तब मैं कह के आया था समाज से कि जिनको ये भाव है कि मेरा मरण अच्छा हो, मरण अच्छा हो, जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मरण होश पूर्वक हो, बेहोशी में ना हो, मेरा मरण अस्पतालों में ना हो, मेरा मरण कैंसर से ना हो, मेरा मरण एक्सीडेंट से ना हो, मेरा बेहोशी में मरण ना हो, मेरा आकस्मिक मरण नहीं हो, जिनको अपना मरण सुधारना है वे कम से कम एक बार तुम्हारे नगर में यदि समाधि स्थल है तो 24 घंटे में एक बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने जरूर जाना। यदि आपके नगर में किसी अच्छे साधु का, बहुत अच्छे साधु का, और आपके यहाँ तो ऐसे साधु का मरण हुआ, ऐसे साधु का मरण हुआ कि शांति सागर महाराज की परंपरा में पूज्य शांति सागर के बाद विशाल समाधि लेकर के बहुत बड़ा, तो पहला कारण तो एक मानना कि आपके यहाँ कोई अच्छे साधु की समाधि है नगर में, आपके क्षेत्र पर, उसे ऊपर जरूर 9 बार, ऐसा करने से आपका मरण सुधरेगा। यानी आप बुरी तरह सड़ सड़ के अस्पतालों में नहीं मरोगे, नाक की नलिकाएं लगी हैं और प्राण निकल रहे हैं ऐसा नहीं करोगे, बोतलें चढ़ी हैं ऐसा नहीं करोगे, किसी सड़क पर एक्सीडेंट करके नहीं मरोगे, अकाल में नहीं मरोगे, पूरी आयु नहीं उसके, क्योंकि और मरण होगा तुम्हारा तो भगवान का भजन करते हुए, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, चैतन्य आत्मा के साथ चैतन्य होकर के मरण प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने जिंदगी भर ऐसे स्थल के दर्शन किए हैं जहां किसी का समाधिस्थ हुआ था, संस्कार होता है। एक काम। दूसरा, ज्ञान सागर का समाधि स्थल की यदि आप चर्चा कर रहे हो तो ज्ञान सागर महाराज के समाधि स्थल की एक और विशेषता है। जो ज्ञान सागर के समाधि स्थल पर जाएगा और वहां जाकर के अपना नमोकार मंत्र पढ़ेगा, वहां स्थित मंदिर में पूजा करेगा, जो वहां मंदिर है, तो उसमें ज्ञान सागर महाराज ने का जिसको आशीर्वाद मिला वो आज जगत विख्यात आचार्य विद्यासागर महाराज, जय हो जय हो, पूरे जगत में ख्याति है। तो जो ज्ञान सागर महाराज के नसीराबाद के समाधि स्थल पर जिनेन्द्र देव का मंदिर है और समाधि स्थल पर 9 बार नमोकार पढ़ता है, उसको यश की पताका फहराई जा सकती है। उसके जीवन में इतना यश मिल सकता है कि काम थोड़ा सा करेगा और यश ज्यादा फैलेगा, थोड़े क्षेत्र में करेगा तो यश फैलेगा। इसलिए आज तुम्हारे प्रश्न पर 2, एक तो समाधि स्थल पर जाने का महत्व, और उसमें भी ज्ञान सागर महाराज के समाधि स्थल पर जिनेन्द्र देव के मंदिर में पूजा और उस समाधि स्थल पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का एक बहुत बड़े यश का कारण है। क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति के, आपने देखा ना, भोजन की सामग्री वही होती है लेकिन बनाने वाले के अनुसार उसमें स्वाद बदल जाता है। आटा दाल वही है, सब कुछ है, लेकिन बताते हलवाई का कुछ होता है। लोगों ने कहा नहीं महाराज जी उसकी हलवाई का भोजन ज्यादा अच्छा, मेरे सामने कई पंचकर्णक वगैरह होते ना, तो मैंने कहा हलवाई का मतलब क्या होता है, दाल आटा तो सभी होता है। बोले नहीं महाराज दाल आटा अलग चीज है, वो बनाने का ढंग। इसी प्रकार से कुछ आचार्यों के, कुछ साधुओं के हाथ में ऐसा यश होता है
कि यदि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो व्यक्ति के अंदर के कर्मों को ऐसा यश फैल जाता है, सारे जगत में फैल जाता है। आज आचार्य विद्यासागर महाराज जी के लिए ज्ञान सागर महाराज का ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज वे सारे जगत के महागुरु, विश्व वंदनीय गुरु बन गए। इसलिए ऐसा आपका जो नसीराबाद का समाधि स्थल है, वो 2 कार्यों के लिए आप लोग उपयोग कर सकते हो। बाहर वालों से मेरा तो कहना ही है ही कि समाधि स्थल वाला जो स्थान को ले, लेकिन नसीराबाद वालों से खास तौर से कहना है, तुम्हारे भाग्य हैं कि ऐसे महा आचार्य, जगत पूज्य विश्व वंदनीय विद्यासागर के गुरु ने जहां समाधि ली हो, वहां कम से कम 24 घंटे में 1 बार 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ा करो। और जब वहां मंदिर विराजमान है तो उस मंदिर में जाकर के जो अभिषेक पूजन करें, उनकी तो महिमा ही क्या कहना, 1 पंथ 2 काज। महाराज जी, अशोक जी पाटनी का कहना भी है कि उनका पहला दान ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि पे ही लगा था अपने। हाँ, बहुत बड़ा है। ऐसा तुम बता रहे हो कि सबसे पहले यदि उन्होंने दान दिया था तो नसीराबाद में ज्ञान सागर की समाधि स्थल पर दिया था। अब वहां दिया हुआ दान आज कितना फल फूल रहे हैं वो सबको मालूम है।